Hello guys, today I am taking the topic comparison of business, profession and employment। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। But before doing the comparison between them, let us understand the concept of business, profession and employment. So, starting with business is an economic activity which are concerned with the production, purchase and sale of goods and services with the purpose of earning profit. It means कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो हम करते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं हम या परचेज या सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं और उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर फॉर अर्निंग अ फीस। दैट मीन्स प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं और वो उसके लिए फ़ी को चार्ज करते हैं। और ये जो अपनी सर्विसेज देते हैं इसके लिए वो एक स्पेशलाइज एजुकेशन या टाइप ऑफ कोर्स करते हैं जिसके लिए उनको स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक डॉक्टर है, जब डॉक्टर एक अपने पेशेंट को देखता है तो वो अपने पेशेंट को देख के उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और उस प्रिस्क्रिप्शन के लिए वो उससे फ़ी चार्ज करता है। सिमिलरली एक लॉयर है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके लिए फ़ी को चार्ज करते हैं। द लास्ट कैटेगरी इज एम्प्लॉयमेंट। Employment refers to an occupation in which people work for getting salaries or wages. The service is provided under the agreement of employment. इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एम्प्लॉई जब एक कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो वो इसलिए नौकरी करता है कि उसको उस जॉब के लिए अपनी जो सर्विस वो देगा उसके लिए उसको सैलरी मिले। और ये जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाया जाता है जिसमें कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं। Now I will come to today's topic, that is difference between business, profession and employment. तो फर्स्ट बेसिस है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो बिजनेस को बनाने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए एंटरप्रेन्योरल डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज आर नेसेसरी इफ इट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस के लिए अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो एक एंटरप्रेन्योर को करना ज़रूरी है। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है दैट कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन बॉडी से, प्रोफेशनल बॉडी से, और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी लेना पड़ता है। जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो आपको मेडिकल प्रोफेशन के लिए मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उनसे एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी लेने का ज़रूरी है। अब एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। जो भी एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर का लेना ज़रूरी है और जो सर्विस के टर्म्स और कंडीशंस हैं उस एग्रीमेंट को एग्री करना ज़रूरी है। सेकंड बेसिस है नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस में प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस का क्या नेचर है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर और कस्टमर्स के लिए। प्रोफेशन का क्या नेचर है, इट रेंडर्स पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। दैट मीन्स एक प्रोफेशनल अपनी पर्सनल सर्विसेज देता है जिसमें कि वो एक्सपर्ट है। और एम्प्लॉयमेंट का क्या नेचर ऑफ वर्क है कि परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस।
एक एम्प्लॉय एक कंपनी में अपनी जो काम है वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। नेक्स्ट बेसिस है क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर डूइंग अ बिजनेस। और प्रोफेशन में एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज अ मस्ट। कोई भी प्रोफेशन करने के लिए आपको उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करना उस स्पेसिफिक फील्ड में ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट का बेसिस है जिस काम के लिए आप अपने सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं उसमें आपकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। दैट मीन्स प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। और प्रोफेशन में ये रिवॉर्ड आ जाता है प्रोफेशनल फीस। जो भी आप कंसल्टेंसी देते हैं अपने क्लाइंट्स को उसके लिए जो आप फीस चार्ज करते हैं वो आपके लिए रिवॉर्ड बन जाता है। और एम्प्लॉयमेंट में ये रिवॉर्ड आपका बनता है सैलरी या जो आप वेजेस एम्प्लॉयर से ले रहे हैं वो आपके लिए अपनी सर्विसेज के लिए रिवॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जिस साइज का आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसके हिसाब से अपना कैपिटल की ज़रूरत लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए कम कैपिटल की ज़रूरत है। और अगर आप लार्ज स्केल के लिए जा रहे हैं तो आपका जो कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। इसका मीनिंग ये हो गया कि प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने के लिए आपको एक मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत है और वन टाइम आप इन्वेस्ट कर देते हो उसके बाद आपको उस कैपिटल को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है किसी और के अंडर काम कर रहा है और वो अपनी सर्विसेज को दे रहा है और उसके लिए अपनी रिवॉर्ड को ले रहा है एज अ सैलरी। नेक्स्ट फीचर ऑफ कंपैरिजन इज रिस्क। तो बिजनेस में प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर तो रिस्क इज ऑलवेज देयर। बिजनेस में हम ये कह सकते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही हो या जितना प्रॉफिट एक बार हुआ है वो ही प्रॉफिट हमें बार बार हो। तो इट इज़ इरेगुलर एंड अनसर्टेन एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर इन बिजनेस। Risk in profession. Fees is generally regular and certain, but the risk is very little. That means जब भी आप कोई प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशन सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आपकी फीस रेगुलर होती है और पहले से डिसाइडेड होती है तो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है। रिस्क सिर्फ उतना ही होता है कि आपका वो प्रोफेशन चलेगा या नहीं। और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यू आर पेड फिक्स्ड एंड रेगुलर सैलरीज और वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। अगर आप अपने बिजनेस को कहीं किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज करके आप अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि जो आपकी पर्सनलाइज स्किल्स हैं या स्टडी है वो आप किसी और को देके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। आप अपने प्रोफेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी इट इज़ नॉट पॉसिबल
क्योंकि जिस काम के लिए आपको रखा गया है आप उस काम के लिए किसी और को वहाँ पर नहीं रख सकते हो। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग है जो रूल्स और रेगुलेशंस जिसके अंदर हमने काम करना होता है। तो बिजनेस में देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सिर्फ जो भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर समझते हैं हम उसी तरीके से अपने काम को करते हैं। प्रोफेशन में देयर इज अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। दैट इज हर प्रोफेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर आपको वो प्रोफेशन करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है कि जो भी आपने एग्रीमेंट या नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर वो आपको फॉलो करना पड़ता है। जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको करने के लिए बोलता है या जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे आपने साइन किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो करना पड़ता है। Thank you. Please like, share and subscribe this video. Stay tuned for the next topic.